मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज़िमीन हज के लिए आज दूसरा तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया गया। उलमा इकराम का खिताब और हिदायत और रूहानी रहनुमाई। हज की तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ। शहर के AN फंक्शन हॉल में हज सोसाइटी रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम आज़िमीन हज का दूसरा तरबियती इज्तिमा आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद हुआ। इस रूह परवा निशिस्त की सदारत हज़रत मौलाना इस्माइल आरिफी ने फरमाई। इज्तिमा से मुफ्ती अब्दुल मोइज़ शामजी और मुफ्ती रईस मिनहाज खासमी ने खिताब करते हुए मनासिक हज और आदाब मदीना पर रोशनी डाली, जबकि सफ़र हज से मुताल्लिक़ अहम हिदायत नसीरुद्दीन लेक्चरार ने तफसील से बयान की। इस मौके पर इंतज़ामात की मुकम्मल निगरानी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने की और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। इस तरबियती इज्तिमा में मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी ने शिरकत की, जिनमें हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद, मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर सदर जमीयत उलमा आरमूर पिरकिट, मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन सदर जमीयत उलमा पोचमपाड़, मुफ्ती शेख महमूद उस्ताद इदारा मज़हर उलूम, मौलाना अब्दुल नासिर, हाफिज़ नसीम, हाफिज़ इब्राहिम, मौलाना वासिफ़ और अज़हर फ़ारूक, नायब सदर हज सोसाइटी, खाजिन वसीम अहमद खान, इनायत अली अफरोज़, रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, अब्दुल खुद्दूस, इशफाक अहमद खान पापा, कांग्रेस के रहनुमा ज़िया अहमद, हाफिज़ मजहर सिद्दीक़ और गोल्डन सोसाइटी के नौजवान शामिल थे। और प्रोग्राम के अख्तिताम पर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और शुरका से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बड़े बड़े अल्लाह वालों की कब्रें और उसी के अंदर मेरी और आपकी ईमानी और रूहानी माँ अम्मा जान हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र है। अगर मौका मिले, ज़ियारत का मौका हो तो ज़रूर जाना चाहिए। मक्का मुकर्रमा के अंदर 2 पहाड़ बड़े मशहूर हैं। एक गारे हिरा जिसे जबल नूर कहा जाता है और दूसरा गारे सौर। गारे हिरा तो बिल्कुल करीब है और हम में से सब जानते हैं कि गारे हिरा वो पहाड़ था जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर मुराक़बा बैठते और अल्लाह तबारक व तआला की तन्हाइयों में राज व नियाज वाली गुफ्तगू कर फरमाते, ज़िक्र व अस्कार करते नबी बनने से पहले। वहीं पर अल्लाह ताला ने आपको नबूवत दी और इस्लाम की सबसे पहले वहीं पर आई। लोग तकरीबन 2000 फीट का वो ऊंचा पहाड़ है, लोग पैदल चढ़ते थे और अब पता चला कि वहाँ पर केबल कार लगाई गई। मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। ऐसे ही गारे सौर नामी एक पहाड़ है। इस पहाड़ में अल्लाह के नबी ने हिजरत के मौके पर गारे सौर की चोटी में 3 दिन आपने क़याम फरमाया। वहाँ जब जाएं तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर सोचें, ज़मीन से देखें गारे सौर की चोटी नज़र आएगी और कई हज़ार कदम चलकर आपको ऊपर पहुंचने को मिलेगा। मस्जिद में तरबियती इज्तिमा अटेंड किया था, वहाँ ये बात समझाई गई थी कि तमाम तेलंगाना के आदमी हज को पहले मदीना मुनव्वरा ले जाया जा रहा है, लेकिन अब उसमें कुछ तब्दीली आई है कि शुरू के 7 दिन तो मदीना मुनव्वरा जाएंगे फ्लाइट्स और 13 तारीख से यानी 13 मई से ये सीधे जिद्दा के मक्के मुअज़्ज़मा जाएंगी। मौसम गर्मा के तातीलात के पेश नजर अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद की जानिब से तलबा व तालिबात के लिए कंप्यूटर क्रैश कोर्स DCA डिप्लोमा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाया जा रहा है। दिलचस्पी रखने वाले तलबा व तालिबात इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के पेश नजर अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद की जानिब से तलबा व तालिबात के लिए कंप्यूटर क्रैश कोर्स DSA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आगाज किया गया।
इस कोर्स का मकसद नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की बुनियादी महारतों से आरास्ता करना है। तलबा व तालिबात के अलग अलग बैचेस का आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सदर अलखैर कंप्यूटर अनवर खान ने कहा कि आज के इस तेज़ रफ्तार और तरक्की याफ्ता दौर में कंप्यूटर की तालीम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी है और हर फर्द को इसे सीखना चाहिए। बादशाह मुआविन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद अब्दुल रहीम ने कहा कि अलखैर कंप्यूटर सेंटर जमात इस्लामी की खिदमत खल्क का एक अहम मनसूबा है, जिसका मकसद तलबा व तालिबात में कंप्यूटर की महारत पैदा करना है और मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह इस सेंटर के तहत एडवांस कोर्सेज भी मुतारुफ करवाए जाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ मुमताज़ अली की तिलावत कुरान से हुआ, जबकि इस मौके पर ख्वाजा नसीरुद्दीन एकेडमिक इंचार्ज, मुमताज़ अली कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फिरदौस और खैसर व दीगर मुआज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। बादशाह ख्वाजा नसीरुद्दीन ने बताया कि तालिबात के लिए क्लासेस सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और तलबा के लिए दोपहर 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मुनक्किद की जाएगी। जमात नहुम से लेकर डिग्री तक के तलबा व तालिबात इस सुनहरी मौके से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जारी है, जो रोज़ाना दोपहर 1 बजे से 2 बजे और शाम 5 बजे से 6 बजे तक किया जा सकता है। अलखैर कंप्यूटर सेंटर निज़ामाबाद, जो जमात इस्लामी अहमदपुरा निज़ामाबाद के तहत ये सेंटर चलाया जा रहा है और अलखैर कंप्यूटर सेंटर के पेश नज़र जो मकसद है कि हमारे मिलत के तुलबा व तालिबात को कंप्यूटर के बारे में स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर पैदा करना है। तो इसलिए गुज़िश्ता साल भी हमने जो है गरमाई तादिलात के अंदर 10th इंटर डिग्री के बच्चों को के समर क्लासेस में कोर्स चलाया था। तकरीबन 300 तुलबा तालिबात ने लास्ट ईयर इस्तेफादा किया था डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सिर्फ हम बराए नाम सिर्फ 500 रुपये फ़ी ले रहे हैं और ये खिदमत खल्क के तहत जमात इस्लामी के बाकी के अखराजात जो है हम मेंटेन करते हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मॉर्निंग सुबह लड़कियों का जो है आज एक बैच का आगाज़ अमल में आया है और आज दोपहर में आज लड़कों का जो है बैच का आगाज़ अमल में आ रहा है। और ये नहीं कि हम आज आ गए दूसरे दिन से डुम्मा मार दिए फिर 5 दिन के बाद आ गए, तो यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आप अटेंडेंस नहीं रहेगी तो आपको सर्टिफिकेट्स नहीं दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे, ये मैथमेटिक्स की तरह है। अगर मैथमेटिक्स का क्या है, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए फिर 2-3 दिन के बाद छोड़ दिए या 1 हफ्ते के बाद छोड़ दिए, फिर वो अगर प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो नहीं कर सकते। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी हम प्रैक्टिस अगर डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो आपको वो चीज़ समझ में भी आती और दिलचस्पी से और दूसरी नई चीज़ मालूम होती है आपको। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। शहर के जामा मस्जिद के पास स्कूली तलबा ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। शहर के जामा मस्जिद के पास वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ स्कूली तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में न सिर्फ नौजवान बल्कि छोटे बच्चे भी नजर आए। एहतजाज का मकसद मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करना था, जिसे अक़लियतों के हुकूक और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। एहतजाज के दौरान तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें हमारी जायदादें वापस दो और तरमीमी बिल नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। आज हम सब नौजवान तबका यहाँ पे जामा मस्जिद का में जुड़ा है कि इस वक्फ बिल जो पास हुआ पार्लियामेंट में इसके ख़िलाफ़ है कि नहीं, हम ठहरे हैं। सब एहतजाज दर्ज कर रहे हैं कि ये बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना इससे ज़्यादा हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और दमदार प्रोटेस्ट करेंगे। आज तमाम निज़ामाबाद के जवान तबका का है जामा मस्जिद का प्रोटेस्ट कर रहा। हम तमाम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को एक वापस लिया जाए, वरना हम इससे एक ज़्यादा एहतजाज करेंगे। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पास हो चुका है मोदी सरकार की वजह से, उस चीज़ के रिजेक्शन के लिए हम मरकज़ जामा मस्जिद के पास साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं। बीआरएस के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर से मुलाकात की और वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। रियासत तेलंगाना के सीनियर सियासतदान और साबिक़ वज़ीर दाखिला
मोहम्मद महमूद अली, रुकने कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति के कविता और उनके शौहर अनिल कुमार ने आज बोधन के साबिक रुकने असम्बली शकील आमिर की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और शकील आमिर की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कविता और अनिल कुमार ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मरहुमा के लिए दुआ मग़फ़िरत और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर कविता ने कहा कि माँ का साया दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होता है और इस नेमत से महरूमी एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हम इस दुख की घड़ी में शकील आमिर और उनके अहल खाना के साथ खड़े हैं। बांसवाड़ा रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों डबल बेडरूम मकानात के चेक्स और CMRF फंड के रकूमात के चेक्स मुस्तकील में तकसीम किए गए। रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा हल्का असम्बली के रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नसरुल्लाबाद मंडल के मुस्तहिक़ अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के बिल्स के चेक्स तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने नसरुल्लाबाद मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को वज़ीर आला इमदादी फंड यानी CMRF के तहत इमदादी चेक्स भी फराहम किए। ये प्रोग्राम बांसवाड़ा शहर में वाक़ पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ पर मुकामी अवामी नुमाइंदे, सियासी कायद, सरकारी ओहदेदार और मुस्तहिक़ अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। श्रीकोंडा मंडल रावटला गाँव में CPI-ML मास लाइन तंजीम की जानिब से गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र अवाम के लिए आबदार खाने को नस्ब किया गया। श्रीकोंडा मंडल मुस्तक़िर के रावटला गाँव में CPI-ML मास लाइन पार्टी की रावटला गांव शाख के ज़ेर एहतमाम गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र अवाम के लिए एक आबदार खाने का एहतमाम किया गया, ताकि गर्मी के मौसम में राहगीरों और मुकामी अफराद को ठंडा पानी फराहम किया जा सके। ये आबदार खाना पार्टी के सीनियर कायद और आर्मू डिवीज़न के लीडर R दामोदर ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल के हल और गाँव की तरक्की के लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रावटला मंडल की रिवायत रही है कि तमाम सियासी जमातें अवामी मफाद के लिए मुत्तहिद होकर काम करती आई है। उन्होंने कहा कि जो लोग खुलूस दिल से अवाम के लिए काम करते हैं वही अवाम की मोहब्बत और हिमायत हासिल करते हैं। इस प्रोग्राम में CPI-ML मास लाइन पार्टी के मंडल कायदीन E जमन, M शामला, SK तस्लीम, मंजुला, चिन्ना राजन्ना, सरपंच बट्टू, बाशेट्टी गंगाना के अलावा दीगर मौजूद थे। बीजेपी लीडर डॉक्टर मल्लिकार्जुन रेड्डी का दौरा भीमगल, उन्होंने अवामी मसाइल पर सख्त रद्दमल जाहिर किया और बदउनवानी के खिलाफ आवाज बुलंद की। भीमगल मंडल मुस्तक़िर में बीजेपी कायदीन की क़ियादत में बस्ती अभियान प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती आमिला रुकन डॉक्टर LAT मल्लिकार्जुन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भीमगल में अवामी मसाइल का जायजा लिया और खुले अल्फाज में मौजूदा निज़ाम और साबिक़ हुक्मरानों पर शदीद तनक़ीद की। डॉक्टर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर ने राठम झील के तरक्याती कामों के लिए 6 करोड़ रुपये से ज़ायद फंड्स हासिल करके नाक़िस तामीरात करवाई और बकाया रकम खुद बुरुद कर ली। उन्होंने मुतालबा किया कि बदउनवान ओहदेदारों और रहनुमाओं के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने झील की ज़मीन पर कब्जा करके प्लाट्स फ़रोख्त कर दिए। उन्होंने कहा कि आज इन प्लाट्स को ख़रीदने वाले अवाम अपने खून पसीने की कमाई से ख़रीदी गई ज़मीन पर मसाइल का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साबिक़ वज़ीर पर तंज़ करते हुए कहा कि वो लोग आज भी भीमगल में घूम रहे हैं, जबकि उनके मंसूबे जैसे बस डिपो, गोश्त व सब्ज़ी मार्केट और 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल सब के सब अधूरे रह गए हैं, ये बंद हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत 4 ग्रुपों में बटी हुई है और अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की पोजीशन में नहीं है। जिस तरह अवाम ने BRS पार्टी को मुस्तरद किया है, अब वैसे ही सूरत हाल कांग्रेस के लिए भी बनती जा रही है। बीजेपी अवामी मसाइल पर मुसलसल जद्दोजहद करेगी और अवाम के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। इस मौके पर बीजेपी भीमगल टाउन सदर मधु, मंडल सदर महेश पाल, साबिक़ MPTC R रविंदर, किसान मोर्चा मंडल सदर गंगाधर, किसान मोर्चा टाउन सदर गंगाधर के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। నాయకులు కార్యకర్తలకు కూడా చెప్తున్నా, అతి ఉత్సాహం కరెక్ట్ కాదు, అంత ధైర్యం చేయకుండ్రి బీజేపీ కార్యకర్తలు, వట్టి ఊగులే రకం కాదు. మేము వచ్చి మేము కూడా మీ ఇంటికి రాగలము, మేము కూడా చేయగలము. కానీ రామ భక్తులం కాబట్టి ఓపిక ఉంది కాబట్టి చూసుకుంటూ ఉంటున్నాం అంతే. చేతగాక కాదు, ఇది మా చేతగానితనం అని దయచేసి అనుకోవద్దు. మీరు కూడా ఇది వార్నింగ్ లాగా తీసుకుంటారా, ప్రేమగా ఒక సోదరుడు మీకు చెప్తున్నట్టు తీసుకుంటారా, అది మీ ఇష్టము.
ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నా ఇంకా గొడవలకు దిగుతే మాత్రం ఊకునేది లేదు. नंदीपेट मंडल के किसानों से धोखा, धान की फरोख्त के बाद लारी मालिकान की लूटमार। नंदीपेट मंडल मुसक्कर में किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से धान की फसल तैयार की, जिसे हुकूमत ने खरीद भी लिया, लेकिन इसके बाद लॉरी ड्राइवर हजरात किसानों को गैर जरूरी माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान अपनी फसल हुकूमत को फरोख्त कर चुके तो लारी मालिकान ने धान की तरसील के दौरान ये कहकर पैसे काटना शुरू कर दिया कि राइस मिल्स में जगह कम है या रखाई में मसले आ रहे हैं। इस बहाने से किसानों के असल मुआवजे में कटौती की जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। फसल फरोख्त हो चुकी मगर किसानों को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। किसान बिरादरी मुतालबा कर रही है कि हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुक्काम फौरी तौर पर इस लूट मार का नोटिस ले और इन लारी मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जो किसानों की मेहनत से खेली जा रही इस चारेगी का हिस्सा बने हुए हैं। केसीआर से नाराजगी के बाद मुअम्मर दस्तूर की तौहीन नामुनासिब। डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फुट तवील मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत निछावर किए जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा इस मर्तबा कोताही न बरते के कविता का बयान। रुकनी कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत को निकलिस रोड पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फुट तवील मुजस्मे को बाकायदा खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपने काबिनी रुफ़ा के हमरा डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति वनम पहुँचकर मुअम्मर दस्तूर व अजीम रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की तंसीब अमल में लाकर अम्बेडकर की अज़मत और उनकी तहरीक को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने का काम किया। सिर्फ केसीआर से नाराज़गी की वजह से आइन के मुअम्मर डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन मुनासिब अमल नहीं है। कविता ने कहा कि दुनिया भर में डॉक्टर अम्बेडकर को इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ऐसे में खुद हमारी रियासत में सेक्रेटरीट के करीब वाक़ उनका शानदार मुजस्समा हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है, जो कि अफसोसनाक अमर है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का रवैया डॉक्टर अम्बेडकर की अज़मत के मुनाफी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरस अम्बेडकर जयंती के मौके पर ना तो वज़ीर आला और ना ही कोई वज़ीर 125 फुट ऊंचे मुजस्मे को खराज अक़ीदत पेश करने आया, यहाँ तक कि किसी ने फूलों की माला भी चढ़ाना गवारा नहीं समझा। कविता ने अपील की कि इस मर्तबा ऐसी कोताही ना हो। वज़ीर आला को खुद पहल करते हुए अजीम क़ायद को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। आखिर में कविता ने मुतालबा किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समा और स्मृति वनम के दरवाजे आवाम के लिए खोले जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुकाम का मुशाहिदा कर सके और डॉक्टर अम्बेडकर की जद्दोजहद और अफकार से वाकिफ़ हो सके। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।